मैं भुवन भास्कर जोशी साहब के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूं कि जो बात नेहा ने कही ना कि भाई ये लोग आपस में बीटी में हमसे कोई लेना देना नहीं, जो लोग ज्योतिष के अध्येता हैं वो जानते हैं एस्ट्रोलॉजी में एक होता है राजयोग, कुछ ग्रहों की ऐसी युति आपकी पत्री में होगी पोजिशनिंग जो राजयोग बनाएगी, और एक होता है विपरीत राजयोग, और एक होता है नीच भंग राजयोग। ये विपरीत वाले से भी ज्यादा विचित्र होता है। इसलिए कई बार आपका एक विरोधी आपके विजय का रास्ता प्रशस्त करता है। मैं फिर गुजरात को सामने रखता हूं। आम आदमी पार्टी को हटा दीजिए, गुजरात के चुनाव को एनालाइज कर लीजिए, सबको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। बहस में पढ़ने की जरूरत ही नहीं आपस में तू में करने की। मैं तो कोई बात बिना प्रमाण कहते ही नहीं, जाओ कितनी भी करो, 3 दिन तक चिल्लाओ। और वही वहां भी राजस्थान में भी करेंगे, छत्तीसगढ़ में भी करेंगे, और मध्य प्रदेश में भी करेंगे। लिख लो, कांग्रेस आज कितनी भी अटारी खड़े होकर ताल ठोंक रहे हो कि नहीं जी हम तो ऐसा कर दे, कुछ नहीं भाई। आप गुजरात में क्या कर लिए, रसातल में चले गए। इन्होंने 13% वोट पाए, लेकिन आपका तो कर दिया ना। भाजपा के लिए उतना बहुत है, उनके लिए उतना बहुत है भाई, उनका नीच भंग राजयोग सफल हो गया। इसलिए राजनीति को उसी ढंग से समझिए। जोशी साहब, इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। लगा था कि भाई पटना का मामला है, लिट्टी चोखा खा के मामला बिल्कुल जम जाएगा, बन जाएगा, लेकिन वो समझ ही नहीं आ रहा। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल उमर अब्दुल्ला बैठक में ही झाऊ झाऊ हो गई, बाकी छोड़ो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ नहीं बैठना, ममता बनर्जी का जल्दी चला जाए, ब्ला ब्ला करके एक ऐसी तस्वीर बनी जो एक कोहेसिव तस्वीर आनी चाहिए थी, संयुक्त सम्मेलन की तस्वीर आनी चाहिए थी। वो अलग अलग टापुओं पर खड़े नेताओं के अहंकार और महत्वाकांक्षा के टकराव की तस्वीर बन गई। जोशी जी। अमिताभ जी, ये जो बिहार में मीटिंग हुई है, पहले तो इसके उद्देश्य को समझना पड़ेगा। ये उद्देश्य क्यों जरूरत पड़ी आज देश की? नहीं, उद्देश्य तो आ गया, उस दिन 3 दिन इस पे चर्चा कर चुका, क्यों उद्देश्य। अब उद्देश्य जब बैठक में क्या हुआ उस पे चर्चा हो रही, और बैठक के बाद जो बट रहा है बाजार में उस पर चर्चा। जोशी जी, उद्देश्य पे तो कर चुके चर्चा। अमिताभ जी, वो विषय आ जाएगा। मैं मेरे को केवल गिनती के आप 3 मिनट समय दे दो, उसके बाद आप औरों को समय दे दीजिएगा, क्योंकि ये लड़ाई थी देश बचाने की, संविधान बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की। और जब आम आदमी पार्टी के माननीय केजरीवाल साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पास गए और उन्होंने ऑर्डिनेंस में सपोर्ट मांगा, तो उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र और संविधान और देश बचाने की लड़ाई है, हम लोग आपके साथ हैं। और उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता के लिए जो प्रयास करेगा, आदरणीय ममता जी ने करा, चंद्रशेखर राव साहब ने करा, नीतीश जी ने करा, और समाजवादी पार्टी सबसे आगे खड़ी दिखाई देगी। समाजवादी पार्टी सबसे आगे खड़ी दिखाई। आज जो चर्चा आपने चलाई है उसका निचोड़ क्या है? जिस पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के कारण में जो 28 साल में समझ पाया, वो ये है कि आज यूनाइटेड नहीं दिखाई दे रहा विपक्ष। 1-2 दलों में आपस में किसी न किसी के बीच में असहमति बनी हुई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो बहुत वरिष्ठ है, जितना मेरा पॉलिटिकल कैरियर है इतना आपका पत्रकारिता का कैरियर है। मैं तो आप ही से पूछना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? वीआईपी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, अकाली दल, शिवसेना, टीएमसी, एआईटीएमके, आप बता दीजिए। आप तो बहुत सीनियर पत्रकार है, जितनी हमारी राजनीतिक उम्र है उतनी आपके पत्रकारिता की उम्र है जी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये आज जो भारतीय जनता पार्टी में चिंता की दिक्कत क्या है अमिताभ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। चिंता इस बात की है कि 39% टोटल एनडीए का वोट था और 61% टोटल विपक्ष का वोट था। नेचुरली 61% विपक्ष होगा तो इनके टॉप ऑर्डर प्रधानमंत्री जी से लेकर और इनके जो मुख्यमंत्री से लेकर और इनके प्रवक्ता से लेकर इनके कार्यकर्ताओं में खलबली है। ठीक जोशी जी, ठीक बात। जोशी जी ने 2 सवाल उठाए, उन पर टिप्पणी करके मैं अरविंद सिंह जी के पास चलूंगा। इस थ्योरी को मैं कई बार रिजेक्ट कर चुका, आज फिर कर देता हूं। यह तर्क बौद्धिक नहीं है कतई 1% भी। ठीक, जवाहरलाल जी जब चुनाव में गए थे पहली बार, वो देश के टॉलेस्ट लीडर थे। आजादी आई थी, सारा माहौल आजादी में था,
तपे तपाए लोग थे, गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले, तब भी 51% सरकार नहीं बनी। ठीक है ना, इसलिए ये तर्क भोला है, ये बंद करिए, ये नहीं बिकता मित्र। अखिलेश यादव की सरकार कितने बनी थी, कितने परसेंट में बनी थी? उनके खिलाफ 70% से ज्यादा विपक्ष था, तो वो मुख्यमंत्री नहीं थे, उनसे किसी ने कुर्सी छीन ली थी। अरे तर्क तो ठीक लाओ भाई, कैसी बात करते? तर्क तो ठीक लाओ, इसीलिए बात आपकी गड़बड़ हो जाती है। ऐसे मुझे बताओ ना कि भाई वो 70% वोट से सरकार बनी देश में, बताइए, नहीं हुआ ना। और दूसरी बात, उन्होंने कहा हमारे प्रोफेसर साहब ने कि ये देश, संविधान और लोकतंत्र, 3 बातें बताएं, उनको बचाने का मसला है कि लड़ाई है। ठीक है अरविंद जी, मैं समझना चाह रहा हूं कि मान लीजिए जहां ये जो 18 पार्टियां हैं, इनके अलावा कोई पार्टी जीत जाए, वो भाजपा हो, वो कोई भी पार्टी हो, बसपा हो है, या बीजेडी हो जो इनके दायरे में नहीं, अब पटना वाले में, तो देश, संविधान और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तब मेरे ख्याल से देश के कई राज्यों में अब तक देश, संविधान और लोकतंत्र खत्म हो चुका होगा, नहीं? देखिए इसका जवाब में, क्योंकि ये तो बड़ा विचित्र बात है, जैसे अभी कहा प्रोफेसर साहब ने कि देश, लोकतंत्र और क्या बताया था, संविधान, हाँ, उसको बचाने का मामला है। ये वैसी ही बात है जैसे कोई उत्तर प्रदेश में वो माफिया एक मारा गया तो कहा गया जी कानून में लोक संविधान की हत्या हो गई लोकतंत्र की। तो मैंने कहा जी कितने माफिया मारे गए, कितनी बार हत्या हुई। तो वैसे मैं समझना चाह रहा हूं कि मतलब अगर कहीं इन 16 दलों में से किसी की सरकार नहीं है तो उसको अपन मानेंगे देश, लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो गई वहां पर। देखिए इनकी मानसिकता को समझना होगा, और खासकर कांग्रेस जैसे दलों को, उनको लगता है कि वो सत्ता में है तो सब कुछ ठीक ठाक है, वो सत्ता में है तो संविधान भी सुरक्षित है। हालांकि संविधान को स्थगित करके और देश में इमरजेंसी जिसकी वर्षगांठ कल ही अभी बीती है, थोपने वाले कांग्रेस ही रही है। तो एक मानसिकता है कि हम सत्ता में रहेंगे तो ही संविधान है, तो ही लोकतंत्र है, और हम नहीं है तो नहीं है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का जो आदर करना चाहिए और प्रजातंत्र के प्रति जो आपके अंदर जो आदर का भाव होना चाहिए, वो तो दिखता नहीं है, वो तो दिखता नहीं है। और ऐसे नहीं होता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की तो एक चीज में तारीफ करनी पड़ेगी कि जितने समय से सत्ता में है, देखिए अपने अपने समय में बोले तो अपने समय में बोले तो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी तो लंबे समय तक विपक्ष में रही है, लेकिन अमिताभ जी देखिए उसको तो उसकी तारीफ करनी पड़ेगी कि राष्ट्रीय इश्यूज के मुद्दे पे हमेशा वो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती थी। तभी नरसिम्हा राव जी को जब पाकिस्तान के इशू पे विदेश भेजने की बात थी तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का सिलेक्शन किया। आज विपक्ष को लगता है कि उसका केवल धर्म सरकार का विरोध करना है। अरे भाई सरकार का विरोध करना नहीं होता है, आपका धर्म राष्ट्रीय जो इश्यू है, जो देश हित के इश्यू है, उसके लिए सरकार के साथ खड़ा होना होता है। जो गलत है उसकी आलोचना करिए। और मैं आपसे 30 सेकंड और लूंगा, बड़ा दिलचस्प है, और अटल जी के 2 लाइन आपकी इजाजत हो तो मैं सुनाऊंगा आज के गठबंधन पर कि हाथों की हल्दी है पीली, पैरों की मेहंदी कुछ गीली, पलक झपटने के पहले ही सपना टूट गया, मितवा छूट गया। अमिताभ जी, गठबंधन बनना और टूटना तो आपने सुना होगा, लेकिन गठबंधन बनने के पहले उसके टूटने पे डिबेट होने लगे, ये बड़ा अनोखा है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका भविष्य क्या होगा। कविता नाबिक मान लो समझ आए तो ऐसे समझ लो, मोटी बात कि बरमाला से पहले तलाक है ना, वो उस टाइप का मामला, सरल भाषा में। खैर अच्छा तक सैफ खान, एक बात तो यार है, मैं सामान्य रूप से समझना चाह रहा हूं कि ये बात जो प्रोफेसर साहब ने कही वो सभी लोग कहते हैं, वो 16 दल तो कहते हैं जो वहां नीतीश बाबू को बुलाने में गए थे। तो जैसे मान लीजिए जहां इन दलों की सरकार नहीं है, मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, वैसे जवाब दीजिएगा, एकदम आक्रामक मत हो जाएगा, बड़ा मासूम सवाल है, मासूमियत से जवाब दीजिएगा। तो वहां देश, लोकतंत्र और संविधान मर चुका ना, ऐसा मान लें, तो इसकी पुष्टि कहां से होगी? मतलब समझना चाह रहा हूं, इसकी एक घोषणा कहां से होगी? जी, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। जी, संविधान का गला घोटने के लिए क्या कोशिश नहीं की, मुझे बताइए। आपने कहा बचाने की, इसका मतलब ये तीनों लुट गए, संविधान, देश और लोकतंत्र। अरे अमिताभ जी, बीच में आप रोक देंगे तो कैसे बात करें? जी, जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो ये चीज समझना चाहिए। पहली चीज जो हमारे राजनीतिक बैठे हुए एक्सपर्ट बता रहे थे, पुलवामा पे नहीं बोले एक शब्द कि हमारे जवान शहीद करवा दिए गए।
इनके गवर्नर जो हैं, जो उस वक्त थे, वो ये बता रहे हैं कि जवान शहीद करवाए गए। और 2014 की सीट भी इसने ली गई थी 6 दिन दिखा के, 15 लाख दिखा के, है ना, और अन्ना हजारे जी को बैठा के। अब देखो, अब अन्ना चल, मैं पूछ रहा हूँ, लोकतंत्र नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। लोकतंत्र, संविधान और प्रजातंत्र की हत्या हो गई क्या जहां आप नहीं है? इसका उत्तर दीजिए, बस इतनी बात पर जवाब दीजिए। बाकी अन्ना मन्ना बाद में, अन्ना मन्ना कुछ नहीं। जब अन्ना को उन्हीं ने छोड़ दिया तकी ने, तो हम क्या करें? अन्ना का छोड़िए, हटाइए, जाने दीजिए। अभी सिर्फ इतनी बात बताइए जरा, पूछिए। अन्ना जी तो तभी चले गए थे। अरे छोड़ो अन्ना को भाई, अन्ना को छोड़ो। अभी सीधी बात ये, इसका उत्तर दे। रुकना होगा। मोहम्मद तकी, मैं फिर वहीं आता हूं। क्या देश में केवल पंजाब और दिल्ली में देश लोकतंत्र और संविधान जिंदा है आपके लिए? ममता जी के लिए बंगाल में लोकतंत्र संविधान जिंदा है केवल? नीतीश और लालू के लिए बिहार में केवल जिंदा है, बाकी सब जगह मर गया? ये देश है कि कबूतर है? क्या बना दिया आप लोगों ने? घोषणा कर रहे हो, सब लोग छत पे खड़े होके बोले देश खत्म हो गया, देश बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। अरे आप इतने बड़े आदमी हो कि आप भारत को बचाएंगे? इतने बड़े कंधे तो किसी माइकल लाल के नहीं हुए। और जब संविधान और लोकतंत्र खत्म ही हो गया, तो चुनाव कहां से लड़के आ रहे? अभी नहीं, सैफ खान नो, तब चुनाव कहां से लड़के आ रहे हो? हम लड़े थे अंग्रेजों के साथ में। आप नहीं लड़े थे भैया, आप फिर भी उस बहस में जा रहे हो। मैं आपको बताऊंगा, आप ये भी आज ये भी हमेशा के लिए ये तर्क भी खत्म कर दूंगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस अंग्रेजों से नहीं लड़ी। बता देंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जिसके अध्यक्ष हैं, वो कांग्रेस अकेले अंग्रेजों से नहीं लड़ी। मैं बताऊंगा अंग्रेजों से कौन लड़े। सैफ खान उसको नोट कर लेंगे तो भविष्य में हमेशा तथ्यात्मक तौर पर दुरुस्त होंगे। खैर, रुकना होगा। मोहम्मद तकी, ना अभी नहीं, मोहम्मद तकी, अरे अभी केवल मोहम्मद तकी जी। देखिए अमिताभ जी, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आने वाले थे, वो कहते थे देश नहीं लुटने दूंगा। क्या देश लुट गया था क्या? जिस तरह की बातें उन्होंने 2013 के चुनाव के दौरान चुनाव मुद्दे ला के, यार देश नहीं लुटने दूंगा, देश नहीं बंटने दूंगा, देश टूट रहा है, इस तरह की बातें हमारे आप ये करें, सब लोग मन की मौज लेते हैं, चकल्लस करते हैं, ऐसा नहीं आगे उनसे तो ये बात देखिए। दूसरी बात है, 2024 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो रही है और ये साथ हो रही है। अरविंद जी के कविता वाचने से कुछ नहीं होगा, उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। वो खुश हो ले सुखन एक दो खबरों को पढ़ के, लेकिन विपक्ष एक साथ है, मजबूती से खड़ा हुआ है। हमारे और कांग्रेस के बीच जो डिफरेंस है वो हमारे कांग्रेस के बीच में है। हम लोग आपस में बैठ के निपटा लेंगे। 2-4 लोग जो बयानबाजी दे रहे हैं, उससे ना आम आदमी पार्टी चलती, ना उससे कांग्रेस चलेगी। कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी, आम आदमी पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है। हम एक साथ बैठ के मुद्दों को सॉर्ट आउट कर देंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ये आप ही से लोकतंत्र बचाए भैया। बिल्कुल, जिस तरह से संविधान जो सुप्रीम कोर्ट के अध्यादेश के विरुद्ध में जो अध्यादेश लाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया गया है, उसका अपमान किया गया है, यही प्रतीत करता है कि संविधान जो है वो नहीं बचा है। ठीक, जिस तरह से जी को लगातार वो सक्षम कर रहे हैं। दुआ के पास चलता हूँ। इस